जो है हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत और घृणा भरी पड़ी है, इसको आप त्यागिए और हमें हमारी यात्रा करने दीजिए ना। क्यों हमारी यात्रा को भंग करने पे लगे पड़े हैं? आप मांसाहार की बात करके हमारी यात्रा का अपमान कर रहे हैं। आप जो है हमारी धार्मिक इस यात्रा को आप हिंदुओं की भावना का आप ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए विद्यानाथ झा जी, या तो निश्चित रूप से जिसकी दुकानें लोगों के डरा करके, धमका करके, विक्टिम कार्ड खेल करके ही चल रही है और राजनीति चल रही है, तो ये करेगा, छोड़ेगा नहीं। यही करके तो विक्टिम कार्ड खेल करके, यही धमका करके, इसी तरह करके तो पाकिस्तान भी ले लिया और 57 देश बना दिया। तो उसके तो डीएनए में है, वो तो नहीं बदला जा सकता। आज मैं अजहरी साहब जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने जो एक बात कही कि 2 साल टीवी डिबेट के बाद देखने के बाद ये पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं जो नाम बदल करके वो करते हैं। उसका इन्होंने विरोध भी किया, कह रहे मैं निंदा करता हूं। अरे भाई, तो इसी तरह नाम बदल करके मैं चाहता हूं, देखो जो लव जिहाद भी करते हैं, जो थूक जिहाद करते हैं, जो हमारी कावड़ यात्रा आता है उसमें भंग करने का प्रयास करते हैं, ये कई चीजें हैं जिसपे शासन प्रशासन की निगाहें हैं। और इसलिए हिंदू समाज का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। अब सुनिए, बीच में आप बीच में फिर बोलने लगे। अरे देखो, आप बीच में बोलने लगे। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे तो आप बीच में बोल रहे थे। अब जो है आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात। तो मूल विषय ये है अजहरी साहब, आपको थोड़ा सा आंख खोलिए। आप ये मजहबी जो चश्मा लगा के बैठे हैं, आप जो है हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत और घृणा भरी पड़ी है, इसको आप त्यागिए और हमें हमारी यात्रा करने दीजिए ना। क्यों हमारी यात्रा को भंग करने पे लगे पड़े हैं? आप मांसाहार की बात करके हमारी यात्रा का अपमान कर रहे हैं। आप जो है हमारी धार्मिक इस यात्रा को आप हिंदुओं की भावना का आप ठेस पहुंचा रहे हैं। आप हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं मांसाहार की बात करके। अरे भाई, ये हमारी राइट है कि हम सुचिता तरीके से, पवित्रता के तरीके से हम अपनी यात्रा करें। आपको उसमें भी परेशानी हो रहा है, उसमें भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हो मुसलमानों के खिलाफ। आप तो हर चीज में हलाला देखते हो कि ये चीज हलाल है कि नहीं है। आप हर चीज में हलाल चीजें खाते हो। आप मुसलमानों के खिलाफ क्या हो जाता है? ढाबा लिख करके हलाल सामग्री बेची जा रही है। अजहरी साहब, मैं पूछ रहा हूँ, इसमें मुसलमानों के खिलाफ क्या हो जाता है? दुकानें हिंदुओं की भी है, ढाबे हिंदुओं के भी हैं, सबको लगाना है ना भाई नेम प्लेट। कोई ऐसा थोड़ा कि मुसलमानों को लगाना है। मैंने आपसे तो मुसलमानों के पेट में दर्द क्यों हो जा रहा है? आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है कि हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं चेक करवाएंगे, हम नहीं स्कैन करवाएंगे? अरे क्यों नहीं करवाओगे? आप सही बात सुनते नहीं हो। आप हमारी भी तो सुनोगे नहीं, आप अपनी तकलीफ करोगे। बोलिए। आप सही बोलते नहीं है। ये बताइए, आप जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां पर सच्चाई है, सच्चाई बंद है, शीशे के अंदर है, उनसे क्या परेशानी है बताओ हमें आप। अरे नहीं देखना चाहता कांवड़ यात्री? कौन कर रहे हैं? नहीं देखना चाहते, सुचिता का उल्लंघन हो जाता है, नहीं देखते। अरे पूजा पाठ में, धार्मिक यात्रा में नहीं देखना चाहते लोग। क्या दिक्कत है? आपको खाना है तो घर में लाइए, अपने धार्मिक जुलूस में आपको खाना है तो अपने घर में लाइए, काट के खाइए। कौन रोक रहा है आपको? देखना नहीं चाहते। कुर्बानी तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं ना। तपस्या है, वो एक तपस्या है। दुकान देखना नहीं चाहते। आप क्यों जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं? ठीक है, तारिक खान की तपस्या होती है, लोगों की मनोकामना होती है। आप क्या ये गाइडलाइंस लटका के दिखाओगे? सर, आता हूं वापस आपके पास। आपका भावना गाइडलाइंस नहीं है, गलत है, या मुसलमानों या मौलवियों की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, खासतौर से जो मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं खुद को, उनकी जो बातें हैं, आपको लग रहा है वो गलत है? वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं या हिंदुओं को डराकर चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अपनी जमीन तैयार कर लें? क्योंकि चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वोटर्स रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पर्याप्त समय दीजिए, जैसे आपने बीजेपी को दिया और सबने उनको शालीनता से सुना, बीजेपी और सभी लोगों को। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मुझे भी सुना जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन लोगों ने अपने आदेश जारी किए। अब सुप्रीम कोर्ट को कितना मानते हैं ये मुझे पता नहीं है। 24 में सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। अच्छा चलिए भाई, कि आपको चेक करना है, भाई पैंट उतार के चेक करेंगे, ये भी किसी आर्टिकल में
या फंडामेंटल राइट के किसी आर्टिकल में होगा, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, कहीं लिखा होगा कि आप जाइए रेस्टोरेंट में, फिर लोगों की पैंट उतारिए, चेक करिए कि वो किस धर्म के हैं, और इस तरीके से पैंट उतार के कौन से लोग चेक करते हैं, ये भी जरा याद रखिएगा। ये तरीका बड़ा सही है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है। जगह जगह लोग खड़े हो जाए, फिर ऐसे ही लोग चेक करने लगे सबको, भैया रुको रुको रुको, झा साहब रुकिए, आपकी पैंट उतारनी है, मुझे चेक करना है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। ऐसे ही जगह जगह पर लोग खड़े हो जाए, तमाम स्वामी है और मौलाना लोग भी खड़े हो जाए, मैं दोनों तरफ के लिए कह रहा हूं, वो लोग भी ऐसे ही पैंट उतार उतार के चेक करें कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और सभी धर्म के लोग पैंट उतार उतार के चेक करें। ये आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है ये, इसको आप कैसे रोकेंगे साहब? ये तो फंडामेंटल राइट है, पैंट उतारना, चेक करना, फिर ये जानना कि ये हिंदू है मुसलमान, इसको कैसे रोक सकते? ना आप रोक सकते हैं ना मैं। इसी तरीके से सुचिता बनाई जाएगी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, जगह जगह रोकिए, पैंट चेक करिए। भाई इन सब बातों से अगर वोट सेट हो रहा है तो करिए। दूसरी मेरी अपील है, जिन रूट से कांवड़ जाता है वहां से फिलहाल उस वक्त के लिए मुसलमानों से कहा जाए कि वो वहां से हट जाएं, क्योंकि टोटल बीजेपी का जो वोट सेट होता है वो बीच बीच में उनकी दुकानें जो है वहीं से होता है। अगर किसी का क्यूआर कोड है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उसने किसी और के नाम का क्यूआर कोड ले रखा है, वो उसका दोस्त हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, उसका दोस्त कोई मुसलमान हो सकता है, रजिस्टर्ड किसके नाम पर है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने जो आदेश जारी किया कि उसमें नेम डिस्प्ले हो, इसके बजाय ये कहना चाहिए कि उस रूट से वो हट जाए, या स्वयं मुसलमानों को उस रूट से हट जाना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा बड़ी पवित्र यात्रा है, उसमें किसी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस अगर मुसलमानों की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये कर अगर कुछ लोगों का वोट सेट हो रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी है, नेम डिस्प्ले कराना है, और ये मौलिक अधिकार है, पैंट उतरवा के चेक करना है, तो भाई इन सब के लिए तो कोई जवाब है नहीं भाई। झा साहब शिवम, आप जवाब देना चाहते हैं? ठीक है तारिक जी, ओके, आप पैंट उतरवाने पर चले गए, यहां सिर्फ गोश्त की दुकान बंद करने की बात हो रही थी और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने की बात हो रही थी, लेकिन आप पैंट उतरवा देना चाहते हैं। आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप कहां जाना चाह रहे हैं। अब शिवम त्यागी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, अब रुक जाइए थोड़ा सा तारिक भाई। शिवम बोलिए। गया नहीं हूं मैं, पैंट उतरवाई गई। चीज प्लीज अब बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे समाजवादी वाले को समय मिला वैसे ही मुझे भी मिलेगा। थैंक यू। एक व्यक्ति है, दो लोग हैं जो लगातार एक जगह खड़े होकर जो है चेक कर रहे हैं कि यहां पर कौन चोर है कौन नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है। लगातार चेक कर रहे हैं। कुछ लोग वहां पर निकलते हुए पकड़े जाते हैं कि वही चोर है, कहते नहीं ये तो चोर की गलती थोड़ी ना है, जो पकड़ रहे हैं इनकी जिम्मेदारी ही नहीं है, ये ठीक बात है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे तारिक को तारिक रहने दो ना, तरुण बनने की क्या जरूरत है भाई? शिवम त्यागी शिवम ही है। अब तारिक जब तरुण बनकर ड्रामा करेगा तो माफ कीजिए, उसको चेक करना पड़ेगा। हां, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनको चेक करने की जिम्मेदारी कुछ और डिपार्टमेंट्स की है, परंतु जो बने बैठे हैं उनको भी देखने की आवश्यकता है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है। तब अब तारिक जी को बड़ी दिक्कत है भाई नाम लगवाने से, तो ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वालों को बोल दो। 2006 में मुलायम सिंह यादव जी के समय में, यूपीए के समय में जो लाइसेंस का निस्तारीकरण हुआ था उसको बोल दो। 2011 में जो वो रिन्यूअल हुआ था उसको बोल दो। 2020 में जो रिन्यूअल हुआ था उसको बोल दो। ये तो आप ही के समय में हुआ था ना। किसी भी फूड जॉइंट से लेकर बड़े रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यक्ति को एफएसएसएआई का लाइसेंस वहां पर लगाना अनिवार्य है, जिस पर उसका ओरिजिनल नाम और उसकी पहचान, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि धार्मिक यात्राओं में इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल, तारिक जो है आमतौर पर मेरे घर पर आकर खाना खाते हैं, खा सकते हैं, हिंदुओं के घर पर जरूर जाते होंगे, स्वागत है, नॉर्मल बात है। लेकिन जब वो अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जाएंगे तो इनका कुछ कायदा, कुछ कानून होगा। जब हज के लिए जाएंगे या आएंगे या वहां पर रहेंगे या वहां पर रहने के लिए खाना लेकर जाएंगे, वो मेरे घर से नहीं लेके जाएंगे भाई। ये इनका अधिकार है, ये इनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 के तहत इनको ये आजादी है और ये होनी भी चाहिए। तो लेकिन सिर्फ इन तक ही क्यों रहे? ये सिर्फ शाहबाज को ही धार्मिक स्वतंत्रता क्यों हो, शिवम को क्यों ना हो भाई? बहुत सीधी बात है, इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं हम।